कुछ कहानी का दौर ही ऐसा है जो खत्म ही नहीं हो। वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग नई चैप्टर के साथ हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से वही सॉल्व करेंगे और उसका हम पहले बताएंगे आपको कॉन्सेप्ट और फिर कराएंगे क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन रहेगा जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो चलिए आइए पहले देखते हैं, हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में होता क्या क्या है। राइट, तो पहले एक राइट ट्राइंगल ले लिया जाए। आइए पहला काम करते हैं, हम लोग एक राइट ट्राइंगल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला काम क्या करना पड़ता है आपको कि ये जो प्रॉब्लम आपको मिलेगा न्यूमेरिक बेस से नहीं मिलेगा, ये वर्ड प्रॉब्लम होगा। कौन सा प्रॉब्लम होगा? वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, और यहाँ पे आपको पूरे थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ना है और समझना है। ठीक, उसके बाद क्या बात करेंगे हम लोग? एंगल की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे? डिस्टेंस की बात करेंगे। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है आपको साइन कॉस टेन नहीं लगाना है, साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी, ये सारे फार्मूले। बस सिंपल सा फार्मूला आपका रहेगा जो आप रिलेशन फर्स्ट टाइम याद किए थे। क्या किए थे? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का रिलेशन जो था, वो रिलेशन अगर आपको याद रिकॉल कराएं तो आप क्या लिखते थे? पंडित, बद्री, ठीक है, प्रसाद, हर हर, बद्री, यही था ना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही था। बस इसी तीनों के हेल्प से हम सारे रिलेशन को फाइंड कर लेंगे। ओके, यही तीन चीजें आपको समझना है। अब फिगर समझने के कुछ हम आपको टिप्स देते हैं, तो टिप्स बहुत आराम से और ठीक से समझ लीजिएगा। अगर जब भी एंगल यहाँ पे दो टाइप का बनेगा, पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो फिर बताते हैं। हो गया? अब देखिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो दो टाइप का बनेगा। एक एंगल आपका होगा इस तरीके से कि यहां से हम लोग नीचे से ऊपर देख रहे हैं। कहां से कहां देख रहे हैं? नीचे से यहाँ थीटा बन रहा है और यहाँ से कोई ऊपर देख रहा है। ठीक है, इसको एंगल ऑफ इवेल्युएशन बोलते हैं या उन्नयन कोण बोलते हैं। और कोई पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, इस बार यहाँ है, इस प्लेस पे है, और यहां से क्या कर रहा है? नीचे देख रहा है। और इस एंगल को बोलते हैं हम लोग अवनमन कोण बोलते हैं, ऊपर से नीचे देखना। दो कॉन्सेप्ट ठीक से समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ कोई पर्सन खड़ा है और ऊपर देख रहा है, यानी नीचे खड़ा है। आप ऐसे समझ लो कि कोई पर्सन है जो जमीन पे खड़ा है, छत पे देख रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, कोई छत पे है और जमीन पे देख रहा है, रूफ पे है और जमीन पे देख रहा है। बस यही दो कंडीशन है। राइट, तो यहां से ये नीचे देख रहा है, ये दो कंडीशन होते हैं। अल्टीमेटली दोनों जो एंगल होते हैं, ए और ए एंगल, सपोज कर लीजिए थीटा 1 है और थीटा 2 है, तो जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल ही आ जाता है। ठीक है, थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल ही आ जाता है। अब एक राइट ट्राइंगल लेके और कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझा दे, देखिए ध्यान से। ठीक है, कोई पर्सन है जो क्या है, यहाँ पे ए डिस्टेंस पे है। कहाँ पे है? ए डिस्टेंस पे है, और वो ए डिस्टेंस पे है, यहाँ पे बी ले लीजिए और यहाँ पे सी। ठीक है, ए डिस्टेंस पे है यहाँ पे और उसका थीटा 1 एंगल बन रहा है। फिर वो धीरे धीरे और करीब जा रहा है, यहाँ से यहाँ चला आया। कहाँ से कहाँ चला आया? इस जगह से इस पॉइंट पे चला आया। अब यहाँ देखेंगे आप इस तरीके से, देखिए एंगल ऐड कर दिए। ये आप सपोज कर लीजिए थीटा 2 है, ये एंगल क्या है? थीटा 2 है। इतना बात क्लियर हुआ?
अब इस बात की गारंटी है कि θ1 आपका क्या होगा, कम होगा कंपेयर टू किससे, θ2 से। और डिस्टेंस यहाँ देखिए, यहां तक का अगर हम लोग डिस्टेंस इस तरीके से देखें, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, d1 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ का डिस्टेंस अगर d2 करें तो आप देख सकते हैं कि d1 क्या होगा, बड़ा होगा। d1 क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ सॉरी, ये उल्टा हम सिंबल बना दिए थे, सॉरी। यहाँ पे देखिए θ2 ग्रेटर होगा θ1 से, और यहाँ देखिए d1 क्या होगा, ग्रेटर है d2 से। अब कहने का मीनिंग समझिए, अगर एंगल बढ़ रहा है, एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। इतना बात क्लियर है। और दूसरा, एंगल अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, आपको काफी हेल्प करेगा वर्ड प्रॉब्लम को समझने में। ठीक है, मेरी बात फिर से सुनिए, हम क्या बोले, एंगल इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है। और यहाँ पे अगर एंगल कम हो रहा है तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब यही बात यहाँ पे बताए, देखिए ध्यान से, ये θ2 है, राइट। θ2 क्या है, ग्रेटर है θ1 से, और डिस्टेंस d1, देखिए यहाँ d1 बड़ा है, d2 छोटा है। ओके, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट से कोई किसी डिस्टेंस को हम देख रहे हैं, उसके जितना ही नजदीक जाएंगे तो हमारा एंगल बढ़ेगा और डिस्टेंस कम होगा, और जितना ही दूर जाएंगे वो क्या होगा कि उतना ही क्या होगा, हमारा एंगल घटेगा और डिस्टेंस बढ़ेगा। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक। बाकी और इसमें एक बात और आपको याद रखना है, जैसे एंगल की वैल्यू जनरली आप लोगों को याद हो तो अच्छी बात है, पहले इतना स्क्रीनशॉट आप लोग खींच लो। ओके, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट थोड़ा और, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझिएगा, ABC। यहाँ पे आप लोगों को जो एंगल 90 तक याद है वो तो याद ही है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे 10, 30 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, ये सब याद ही है। तो जिस तरीके का रिलेशन रहेगा, जैसे सपोज करिए परपेंडिकुलर दिया है और हमसे बेस पूछा है, मेरी बात ठीक से सुनिएगा, परपेंडिकुलर दिया है और क्या पूछा है, बेस पूछा है, तो हम लोग tan का रिलेशन लेंगे। हम लोग किसका रिलेशन लेंगे, tan का रिलेशन लेंगे। और यहाँ पे एंगल आपको दिया रहेगा या एंगल निकालने के कंडीशंस रहेंगे, वो देखकर बता दिया जाएगा। अगर फिर देखिए यहाँ पे इस बार क्या हो रहा है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, ठीक है, और परपेंडिकुलर पूछा है तो साइन का लेंगे, ठीक। बेस दिया है या और हाइपोटेनस पूछा है, या हाइपोटेनस दिया है या बेस पूछा है, तो किसका लेंगे हम लोग, कॉस का रिलेशन लेंगे। इतनी बात क्लियर है। 10 के जगह पे इसका रेसिप्रोकल कॉट वाला भी वर्क करेगा, बिल्कुल सही है। साइन का कोसेक वाला भी वर्क करेगा, और यहाँ पे कॉस का सेक वाला भी। जो ए रिलेशन जो रेसिप्रोकल हो तो उसका भी आप रिलेशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोसेक भी बहुत आराम से ले सकते हैं, राइट। और यहाँ पे सेक भी बहुत आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गया। अब सपोज करिए कि वो एंगल पर्टिकुलर आपका 30 से या 45 से 60 से मैच नहीं करता, तो नहीं करता मैच, तो आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए सपोज करिए इस तरीके से है, tan थीटा इक्वल टू आपका आ गया 3/4। अब आपको इसको इन एंगल में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, किस में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, एंगल में, राइट। तो आप क्या करोगे, थीटा इक्वल टू लिखोगे tan इनवर्स 3/4, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसी तरीके से साइन का भी साइन इनवर्स में लिखेंगे, कॉस का भी कॉस इनवर्स में लिख सकते, जो भी रिलेशन। तो यही रहा बेसिक आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो गया हो तो अब हम आते हैं किस पे, क्वेश्चन पे। और चलिए क्वेश्चन के बीच में और कुछ बताना होगा तो उसी में हम लोग बात करेंगे। तो आपके सामने रहा क्वेश्चन फर्स्ट ए, और चलिए ट्राई करिए। क्वेश्चन देखिए, एनटीपीसी 2021 में
आया हुआ है क्या है, यदि एक खंबे की लंबाई 6√3 मीटर है और उसका छाया की लंबाई 6 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। इस बार क्या पूछा है, यानी इवैल्यूएशन है, एंगल थीटा ही आपसे पूछ लिया है। तो हम लोग क्या इसमें क्या क्या आपको समझ आया, देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है कि लंबाई दिया हुआ है, लेंथ दिया है। देखिए द लेंथ ऑफ द पोल 6√3, ठीक है, क्या दिया है 6√3, इतनी बात क्लियर है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे उसका जो शैडो बन रहा है वो कितना है, 6 मीटर है। यूनिट भी देख लीजिएगा, यहाँ पे मीटर मीटर में है। और हम लोगों से क्या पूछा है, एंगल पूछा है, ये एंगल क्या किया है, पूछा है हम लोगों से, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ परपेंडिकुलर है और बेस का रिलेशन कौन होता है, तो दो में से एक दो ही होते हैं, टेन का लीजिए या फिर कॉट का। किसका लेंगे हम लोग, टेन का रिलेशन। टेन का रिलेशन क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। अब देखिए 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ कितना आया बताइए, √3। √3 किसकी वैल्यू है, तो 1060 की वैल्यू है। तो यहाँ देखिए 1060 की वैल्यू ये आपका आ गया। ओके, तो यानी 60 डिग्री, डी ऑप्शन आपका क्या है, सही जवाब। ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हाँ, अगर किसी के जहन में ये बात आ रहा हो कि सर एक बात बताइए, आप यहाँ 10 लिए, कॉट लेते तब पर भी 60 आता, तो हमारा आंसर होता, हाँ हम आपको करके दिखा देते हैं, हमारा आंसर क्या होता, हाँ, और आपको हम करके दिखा भी देते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जैसे दिया था इस तरीके से, राइट, और यहाँ पे 6, यही थीटा पूछा था, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है आप बताओ। तो सिंपल सा आपको पता है कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस, अरे सॉरी परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है हमारा और 6/√3 है, राइट। 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ गया आपका 1/√3। अब ये बताइए कॉट 1/√3 किसका वैल्यू होता है, कॉट 60 का, इसी का होता है ना, कॉट 60 की वैल्यू होती है। तो आप सीधा सीधा कॉट यहाँ 60 यानी कॉट थीटा इक्वल टू, देखिए अल्टीमेटली कितना आया, 60 डिग्री आया, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हुआ, सही जवाब। दोनों तरीके से हम करके आपको दिखा दिए। तो अल्टीमेटली अब हम दिखाएंगे नहीं, सिर्फ एक हम आपको प्रूव करके दिखा रहे थे। तो अब क्या है कि आप दोनों में से कोई भी लोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए आपके सामने रहा, स्क्रीनशॉट खींचना चाहें तो खींच लीजिए। चलिए आपके सामने रहा एक क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए। क्वेश्चन क्या है, रीड कर दे रहे हैं। 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरे के ऊपरी तल से 15.√3 मीटर दूर स्थित एक मीनार है, जो कि उन्नयन कोण मापा गया। यदि मीनार 54 मीटर की ऊंचाई पर है तो चबूतरे के ऊपर से तल से मीनार की उन्नयन कोण क्या होगा, ये बताना है। बात ठीक से समझिए। यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लेटफॉर्म 4 मीटर हाई, द एंगल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 50/√3 मीटर अवे was measured if the tower was 54 meter high. What was the angle of evaluation tower from the top of the platform? यही है। चलिए यहाँ पे आपका फिगर बना दे रहे हैं, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है। अब कहीं इस जगह पे ना इस तरीके से हाँ ले लीजिए, पहले ही से ना बनाए, आराम से इस तरीके से है आपका क्या, कुछ बैठने का प्लेस चबूतरा टाइप का है, ठीक है, और इसकी लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर, ये क्या है 4 मीटर। फिर देखिए 54 मीटर ऊंची मीनार है, तो मीनार कितना है 54 मीटर,
54 मीटर आपका मीनार हो गया। फिर उसके बाद है कि ऊपरी तल से 50√3 मीटर दूर स्थित है। यहां से देखिए मेजर जो किया जा रहा है प्लेस को, यहां से इस जगह, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना बताया जा रहा है, 50√3 मीटर। अब मेरी बात ठीक से सुनिएगा, ये जो लेंथ है 54 मीटर, वो यहां से लेकर टोटल यहां तक है, टोटल यहां तक है, ठीक। हमें ये 4 मीटर जो दिख रहा है ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो ट्राइंगल बनेगा, ये जो ट्राइंगल बनेगा वो कितना का बनेगा, 50। ये 4 माइनस किए हैं यहाँ, मेरी बात ठीक से सुनिएगा, ये 4 मीटर 54 में से माइनस किए हैं तो 50 आएगा। अब यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसको नाम दे दीजिए ए, बी और सी, और यहाँ पे अगर आप नाम देना चाहते हैं ए डैश बी डैश, ऐसे नाम दे दें। तो हमें ट्राइंगल सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू देखना है, ए बी और सी का। तो ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पे tan थीटा का रिलेशन बन जाएगा, चलें। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 50/50√3, ओके, 50/50√3। देखिए ए कैंसिल हो गया, ए क्या आ गया, 1/√3, राइट, 1/√3 आया। तो ए 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो ए होता है tan 30 डिग्री का। तो एंगल कितना बन रहा है आपका, तो एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही जवाब, ओके, बी ऑप्शन आपका होगा सही जवाब। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर ट्रिपलेट से करके दिखाइए, यार पहला लेक्चर है, दूसरा तीसरा में फिर से दिखाएंगे हम, ठीक है। पहले देखिए बेसिक से समझ लीजिए सारे स्टूडेंट के लिए, ये भी अप्लाई करने, फिर ट्रिपलेट से विदिन सेकेंड करके दिखाएंगे ना, ओके। स्क्रीनशॉट खींचिए, समझ आया सबको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 1.75 मीटर लंबा एक व्यक्ति 2 मीटर छाया डालता है, उसी समय एक लैंप 6.4 मीटर की छाया डालता है, लैंप पोस्ट की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए ग्रुप डी 2022 में, यहाँ पे है अ पर्सन 1.75 मीटर टॉल कॉस्ट 2 मीटर शैडो एट द सेम इंस्टेंट अ लैंप पोस्ट कॉस्ट शैडो ऑफ द 6.4 मीटर, द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट क्या होगा, यही आपको बताना है। जल्दी आप बताओ हमें, समझ आ रहा है आप लोगों को, नहीं समझ आ रहा है। देखिए इसको कैसे करना है समझिएगा, बात बड़ा सिंपल सा, कि यहाँ पे 1 पॉइंट इस तरीके से 1.75 मीटर है, ठीक है, और इसका जो शैडो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 मीटर, ये 2 मीटर, ठीक है, ओके। आगे क्या कहा, उसी समय एक लैंप पोस्ट है, ठीक है, ठीक, और यहाँ उसकी छाया हमें बताना है, किसका बताया, उसी समय एक लैंप पोस्ट 6 छाया डालता है, लैंप पोस्ट की ऊंचाई, ये देखिए ये लैंप पोस्ट की ऊंचाई पूछा है, देखिएगा उसी समय एक लैंप पोस्ट पर 6.4 मीटर की छाया डालता है, लैंप पोस्ट की ऊंचाई, यानी आपको ए पूछा गया है, एच पूछा गया है, और 6.4 यहाँ पे दिया गया है, राइट, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि इन लोग दोनों का एंगल फाइंड कर लीजिए, तब कर लीजिए, नहीं तो यहाँ रेशियो देखकर भी आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, उस तरीके से भी कर सकते हो। तो हम दोनों बता देते हैं, आप दोनों से कर, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्या करिए कि जब अगर सन का लाइट पड़ रहा होगा या किसी चीज का लाइट पड़ रहा होगा, तो जिस एंगल पे इस पे पड़ रहा है उसी एंगल पे इसी पे पड़ रहा है, उसी टाइम का है, और ये हम लोग मान के चलेंगे कि वैसा ही पड़ रहा है, ठीक है। सन ने भी लिखा है तो ये मान के चलेंगे कि वैसे उसी एंगल पे पड़ रहा है। तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग बहुत आराम से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप बताओ,
तो आप कहोगे 175 अपान 200, ठीक है। और अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो ये देखिए डिवाइड करने के बाद ये कितना आएगा, 175 है, तो 7/8 आ रहा है, यहाँ पे 7/8 आ रहा है, राइट। 7/8 का रेशियो बन रहा है। अगर हम लोग इसको 8 से, यहाँ देखिए जो रेशियो बन रहा है, यानी 8 × 8 करेंगे, यहाँ पे परफेक्ट एंगल से नहीं हो पाएगा। देखिए 7/8 आ रहा है ना, तो परफेक्ट एंगल मिल नहीं रहा है, नहीं तो एंगल से हो जाता है यही। अब ये देखिए ये जितना वैल्यू है यहाँ पे 8 से आप डिवाइड करो इसको, 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आप बताओ। तो आप कहोगे सर सीधा सीधा 0.8 आएगा, और 8.8 आया, और यहाँ से हम लोगों को हाइट चाहिए, तो इस 7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 0.8 में, तो कितना होगा 8 8 से बन जाए 56, यानी 5.6, 5.6। और ए ऑप्शन आपका क्या हुआ सही जवाब। समझ आया या नहीं, नहीं समझ आया, फिर से बताएं। देखिए ध्यान से, देखिए मेरी बात ठीक से सुनिएगा। ये देखिए यहाँ पे 2 मीटर और 1.75 पहले से दे रखा हुआ है, राइट। अब यहाँ पे परफेक्ट एंगल वाला बात नहीं बना, क्योंकि 30-60 का ही वैल्यू आप लोगों को जनरली याद रहता है। इन दोनों का रिलेशन लिए 1.75 और 2 मीटर है, ये भी मीटर है। अब tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस लिखे, इतना क्लियर हुआ। दोनों को डिवाइड किए 25 से, 7/8 आया, ठीक है। अब इसका बेस और इसका बेस आपस में रेशियो इक्वल होंगे। अगर ऐसे कम समझ आता है आप लोगों को तो ऐसे कर लीजिए, ये 7/8 लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या कर लीजिए, h/6.4 कर लीजिए, राइट। यहाँ पे इसका ले लीजिए रेशियो h/a कर लीजिए, h/6.4 कर लीजिए। अब यहाँ पे h इक्वल टू इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे यहाँ देखिए h को अकेला छोड़ दीजिए, और 7 × 6.4/8 कर दीजिए, डिवाइड करिए, देखिए 0.8 आया, मल्टीप्लाई करेंगे 56, यानी 5.6 होगा, यही 5.6 आया है। अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ। अरे यार एक बात की तो गारंटी है ना, कि अगर एक ही एंगल बन रहा है, एक ही जैसा एंगल बन रहा है, तो एक दूसरे के सिमिलर हैं, जिसको समरूप ट्राइंगल पढ़ते थे आप लोग। इतनी क्लियरिटी है या नहीं, ठीक। तो बस उसी बात को तो यहाँ किए, अब दोनों को आपस में कंपेयर कर दीजिए, इसका रेशियो ले लीजिए, इसका रेशियो ले लीजिए, आपस में बराबर ही होंगे। ओके ठीक। अब आइए देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, कि एक सीढ़ी की दीवार इस प्रकार रखी गई है कि इसका आधार दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है, और इसका शीर्ष जमीन 12 मीटर है ऊंचाई पर है से छूता है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी ये हमें बताना है। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, ऐसे सिंपल है कि आप देख सकते हैं ये सीधा सीधा ट्रिपलेट को फॉलो ही कर दे रहा है, कि ये बता दिया कि 5 मीटर दूरी पे है, ठीक है। आधार जो है 5 मीटर दूरी पे है, तो ये 5 है, और एक कितना है 12 है। तो आप देखिए अब एक जो रहा होगा इस तरीके से, सीढ़ी है, तो यहाँ पे इसका ट्रिपलेट निकालेंगे तो कितना आता है 13, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 169, और रूट लेंगे तो 13। तो आपका सीधा सीधा डी ऑप्शन ये क्या होगा सही जवाब। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आरआरबी लोको पायलट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। जमीन एक बिंदु से 18 मीटर ऊंचे खंबे पर लगे एक झंडे के ऊपर और नीचे का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो झंडे की ऊंचाई हमें पता करना है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ ऐसे है, यहाँ पे क्या है सीधा, कि जमीन से एक बिंदु 18 मीटर ऊंचे खंबे पर, 18 मीटर ऊंचे खंबे पर एक झंडे के ऊपर और नीचे का उन्नयन कोण, झंडे का ऊपर और नीचे का उन्नयन कोण इतना बन रहा है। कहने का मतलब क्या है, इस यहाँ इस तरीके से 18 मीटर का बन चुका है आपका ये है खंबा। अब उसके ऊपर क्या हुआ कि यहाँ पे इस तरीके से झंडा बनाया गया है, और कोई पर्सन उसी प्लेस से देख रहा है। हाँ अब कोई पर्सन क्या है कि इस जगह है,
और वो दो तरीके से देख रहा है, एक यहाँ देख रहा है, झंडे का नीचे देख रहा है, ठीक है, और फिर क्या कर रहा है, वो झंडे के ऊपर देख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ जो उसका बन रहा है जो एंगल, जब नीचे से देख रहा है तो यहाँ बन रहा है आपका 30 डिग्री, इस जगह कितना हो रहा है 30, और जब ऊपर देख रहा है झंडे का तो कितना बन रहा है 60 डिग्री टोटल, ठीक। तो हमें क्या करना है, ये जो झंडा है इसकी ऊंचाई, ये जो एच है, मेरी बात ठीक से सुनिए, ये जो एच है उसकी ऊंचाई पता करना है, और यहाँ पे आपको बेस भी पता करना पड़ेगा, तभी तो काम बनेगा। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल को इस तरीके से हम लोग नाम दे देते हैं, ए बी और सी एंड डी, राइट। अब ट्राइंगल को बेस बोल देते हैं। अब देखिए ट्राइंगल, पहले हम लोग ए बी और सी लेते हैं, ट्राइंगल ए बी और क्या लेते हैं हम लोग, सी लेते हैं। इतना बात क्लियर है, ए बी और सी लिए, तो ए बी सी लिए तो यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, तो tan 30 इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे 18 अपान बेस, यानी यहाँ पे 18 अपान बेस, बेस को x मान लेते हैं, हाँ x लिख लेते। अब tan 30 की वैल्यू कितना होता है, तो 1 अपान √3 होता है, तो 1 अपान √3 इक्वल टू 18 बाई x, तो x इक्वल टू क्या होगा 18 √3, राइट। x इक्वल टू क्या होगा 18 √3। इतनी बात क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त, क्लियर है। यानी यहाँ जो रहेगा वो 18 √3 रहेगा। और जब हम लोग ट्राइंगल, यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ए बी और डी ले रहे हैं, ए बी और क्या ले रहे हैं, डी ले रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल बनेगा tan 60 डिग्री, राइट। और यहाँ जो 8 सिर्फ झंडे की हाइट पता करना है, मगर हम जब परपेंडिकुलर लेंगे तो पूरा लेना पड़ेगा, h प्लस 18 अपान यहाँ पे बेस हम लोग का आया हुआ है 18 √3। अब बताइए tan 60 की वैल्यू कितना होता है, तो आपको पता है √3, राइट। √3 से 18 √3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू h प्लस 18 आ गया। इतनी बात क्लियर है या नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा, h जो होगा हमारा कितना होगा 36, ठीक है। h जो होगा वो हमारा कितना आएगा, देखिए ये 54 हो जाएगा और 18 माइनस करेंगे तो h हमारा हो जाएगा 36, समझ आया। यानी बी कौन सा है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। समझ आया या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बताइए, या फिर से बता दें, फिर से बता दें। बड़ा सिंपल सा बात है, पहले स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए इसमें यार बड़ा सिंपल एक काम किए हम, वो काम क्या किए, जो जैसा जैसा क्वेश्चन कहा ना वैसा ही करते गए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक ऐसे जमीन के एक बिंदु पे 18 मीटर ऊंचे खंभा है, तो आप सबसे पहले 18 मीटर हम बना दिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया लगे एक झंडे के ऊपर, यानी जो झंडा है इसके क्या है ऊपर है, इस तरीके से यहाँ पे है और इसके ऊपर झंडा है, ठीक। अब एक पर्सन कोई है उसी प्लेस पे, और वो क्या कर रहा है, एक बार इसको देख रहा है और उसी प्लेस से एक बार क्या कर रहा है, यहाँ देख रहा है, राइट। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जब नीचे यहाँ देख रहा था तो ये 30 डिग्री बन रहा है, और यहाँ जब देख रहा था तो वो 60 डिग्री बन रहा, ओके। अब हमें ये भी पता था कि यहाँ पे 18 है, ये बात पता है हमें। इसकी हाइट, झंडे की हाइट हमें पता नहीं है, झंडे की हाइट हमें पता नहीं है। यहाँ जो डिस्टेंस है, इसको जो बेस बोल रहे थे हम, वो x भी हमें पता नहीं है, बी ए बी सी नाम दे देते हैं इसको डी, ठीक है। ए भी हमें पता नहीं है, तो बस दो ही काम किए, एक बार tan 30 लिए, ट्राइंगल
ए बी सी के लिए tan कितना लिए, 30 डिग्री लिए, ठीक है। और दूसरी बार क्या किए, ट्राइंगल ए बी और डी के लिए, ए बी और डी के लिए tan 60 लिए, tan कितना लिए, 60 लिए। इतना बात क्लियर हुआ या नहीं, इतना बात क्लियर हुआ कि ए बी सी के लिए tan 30 लिए, ए बी डी के लिए tan कितना लिए, 60 ले लिए, और 60 लेने के बाद एक काम कर दिए, बस दोनों का टू इक्वेशन ऐसे ही रखे और कुछ नहीं किए। अब क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, यही काम किए। देखिए 30 लिए, 10/x 18/x कर दिए, यहाँ से x यानी बेस की वैल्यू निकाले, बस h यहाँ पे h + 18 करके यहाँ पे 60 की वैल्यू निकाल दी, बस इतना ही। ओके, आप लोग थोड़ा ट्राई करिएगा अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो, वैसे जिनका बेसिक अच्छा होगा वो समझ गए होंगे। आइए अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे एक मकान की ऊंचाई h है, वो मकान है और उसकी ऊंचाई क्या है, h है, और 5.2 मीटर लंबी सीढ़ी से शीर्ष पर जाने में पर्याप्त है। तो 5.2 मीटर का ये सीढ़ी रहा होगा, सीढ़ी ऐसे ही लगाते हैं हम लोग। अब हम लोगों से पूछा क्या है, जबकि इसकी क्षैतिज जमीन के साथ झुकाव 45 डिग्री है, ये भी बता दिया कि ये कितना है, ये 45 डिग्री है। तो ये मकान का जो है ऊंचाई कितना होगा ये हमें बताना है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, ये देखिए यहाँ पे क्या दिया, हाइपोटेनस दिया है और हाइट हमसे पूछा गया है, एंगल भी दिया हुआ है। तो ये बताइए साइन 45 की वैल्यू कितना होता है। तो साइन 45 की वैल्यू h/5.2 होगा, और h साइन 45 की वैल्यू हो गया 1/√2, और यहाँ पे h/5.2। तो यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, h = 5.2/√2। तो मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन तो मैच नहीं कराना है, तो बस ऐसे ही लिख सकते हैं बहुत आराम से। यहाँ पे लिख दीजिए आप कि 5.2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2.6/√2। ये आपका क्या होगा, यहाँ पे इसका हाइट होगा 2.6, ये इसका हाइट होगा, राइट, ठीक है। तो चलिए, अच्छा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। तो देखिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यही आप लोगों को देते हैं हम होमवर्क, जो आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल, बहुत ही अब कॉन्सेप्ट भी बताए, सारा चीज बता डाले। अब कल ट्रिक के साथ और मैक्सिमम कैलकुलेशन एकदम अच्छे से करते हुए कहने का मतलब ये है कि एग्जाम हॉल में आप कैसे करोगे, इसी के साथ हम मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलेंगे आपसे अब